अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज और मैं हूं जमील फारूकी। नाज़रीन, कल के मुतासरीन सैलाब, आज के मुतासरीन करप्शन, जिनके गम की मसनूई आबियारी के लिए या सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए मंसूबे तो बनाए जाते हैं, लेकिन दाद रसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज हम बात करेंगे मुतासरीन नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की और सुनेंगे मुतासरीन NCHD की पुकार और करेंगे अवाम को, निजाम को, सरकार को खबरदार। इदारे का नाम NCHD यानी नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, तासुर आम नेशनल कमीशन फॉर करप्शन डेवलपमेंट। इदारे के हालिया प्रोजेक्ट्स सेहत, तालीम, टेक्नोलॉजी और मुतासरीन सैलाब की बहाली। प्रोजेक्ट्स की हालत जार, न बैठने की जगह, न कोई अटेंडेंस, न मुलाजमीन की हाजिरी, न तनख्वाहों की दस्तयाबी, न असनाद का इजरा, सिर्फ जेर तरबियत अफराद की फहरिस्तें और हर फहरिस्त में बदउनवानी का सर चढ़ के बोलता जादू। वैसे तो इस इदारे की मुतनाज़ा कारकर्दगी के असरार और रुमूज साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में ही आश्कार हो गए थे, लेकिन दौरे हाजिर में इस इदारे के अहलकारों की खुलेआम बदउनवानी और खुर्द बुर्द का भांडा जो आज खबरदार फोड़ने जा रहा है, शायद इदारा जाती करप्शन में ये बदतरीन मिसाल होगी। इस पर न तो कभी मीडिया में पहले बात की गई है और न ही सद्देबाब के हवाले से कोई इक़दामात उठाए गए हैं। नाज़रीन, सैलाब मुतासरीन को तकनीकी एतबार से एजुकेट करने और उन्हें अपने रिहायशी इलाकों में रोजगार फराहम करने की गर्ज से बेनजीर भुट्टो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत NCHD ने 4 महीने के एक तरबियती प्रोग्राम के इनेकाद का एहतमाम किया। ये तरबियती सेशन मार्च 2011 से जून 2011 तक के लिए था, जिसके लिए सिंध भर में 550 से जायद लिटरेसी सेंटर्स कायम किए गए। इन 550 सेंटर्स में तकरीबन 14,000 अफराद की एनरोलमेंट की गई। अगर सिर्फ कराची की बात की जाए तो तकरीबन 850 से जायद अफराद एनरोल किए गए। इस तरबियती प्रोग्राम के हर ट्रेनी को तरबियत की मद में माहाना 2500 रुपए मिलने थे और पूरे सेशन का कुल वजीफा 10,000 रुपए फी बंदा बनता है। मगर 6 माह से जायद गुजर गए इस सेशन को खत्म हुए, न तो तरबियत लेने वाले इन अफराद को वज़ाइफ मिले और न ही असनाद। और सेशन में तरबियत के दौरान हालात ये रहे कि सिलाई मशीन थी तो धागा नहीं था और धागा था तो सीने के लिए कपड़ा नहीं था। सितम ज़रीफी का आलम ये कि जिन जिन अफराद को वज़ाइफ मिले उनमें से अक्सरियत ने या तो लिटरेसी कोऑर्डिनेटर्स को कमीशन दिया या फिर वो मंजूर नजर थे। जो हकदार थे और जिनका नाम फहरिस्त में शामिल था वो अभी तक अपने हक के लिए दरबदर हैं। असातिज़ा के हालात ये हैं कि 7 महीने से प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन तनख्वाह सिर्फ 3 महीने की मिली है। अगर सिर्फ गुलशने मेमार ही की बात की जाए तो सैलाब मुतासरीन के लिए 7 लिटरेसी सेंटर्स कायम किए गए हैं। एक एक कमरे को सेंटर का नाम दिया गया है, जहां बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं हैं। यहां के 2 लिटरेसी कोऑर्डिनेटर्स हैं, मैडम निगहत और मिस्टर इब्राहिम। दोनों के मुताल्लिक और असातिज़ा के रवैये से मुताल्लिक सैलाब से मुतासरा हमीदा बीबी क्या कहती हैं, आप खुद मुलाहजा कर लीजिए। मुझे इस पैसों पर पीटा भी गया है, इसने पीटा है पैसे लेने के। इसका जवाब आप दे दें। नहीं सर, ये नहीं है, गलत कह रही है। अच्छा सर, किस लिए मुझे पीटा गया? पगार आया, वजीफा मिला ही नहीं था। पहले से ये बुक खोल के बैठ गई थी और जो टैक्स देगा 500 रुपया मैं उसकी पगार दूंगी। नाज़रीन, बेनजीर यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के जेर असर होने वाले इस तरबियती सेशन में हिस्सा लेने वाला हर शख्स चीखता चिल्लाता दिखाई दिया। कुछ तो ऐसी खवातीन भी थीं जिनके चेक तक गायब करके वसूली के दस्तखत लिए गए हैं। सोने पे सुहागा देखिए कि बजट में मंजूर की जाने वाली मयारी सिलाई मशीनों की जगह हल्के मयार की सस्ती मशीनों ने ले ली। ओवरलॉक के लिए मशीनें दी जानी थी, लेकिन वो स्टोर की जीनत हो चुकी। इस पूरे प्रोग्राम की DGM आलिया आगा हैं, जिन्हें दफ्तर में कम और बैरूने मुमालिक दौरों पर ज्यादा देखा जाता है, जबकि उनके बाद अहम तरीन ओहदे पर फायज असद खासकेली साहब से जब राब्ता किया गया तो फरमाते हैं, इस बदउनवानी का हमें इल्म था, खुदा का वास्ता सूबाई सरबरा अब्दुल वाजिद शेख के पास मत जाइएगा।
लिटरेसी कोऑर्डिनेटर निगत ऐं इब्राहिम ये वठनि पिया पैसा ऐं उन हेठि टीचर वठनि पिया पैसा, उन्हनि जी तव्हांखे ख़बर ई कोन्हे? मेहरबानी है NCHD के सूबाई सरबरा अब्दुल वाजिद शेख साहब की, जब उन्हें बताया गया कि किस तरह मंजूर नजर लोगों को नवाजा जा रहा है तो वो इस सारे मुअम्मे से लाइल्म दिखाई दिए। This is totally entirely different and get the new thing for me. नॉलेज में आ गई नहीं ये चीज। हाँ, this is good कि ये मेरे बिल्कुल नॉलेज में आई है। बहरकैफ उन्होंने बदउनवानी की इस निशानदही पर खबरदार टीम का शुक्रिया अदा किया। यहाँ पर नाजरीन सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि प्रोजेक्ट्स के मकासद तो अच्छे होते हैं, लेकिन एहलकारों और निजाम पर चेक एंड बैलेंस रखना किसका काम है? क्या बदउनवान अनासिर इस तरह हकदारों का हक खाते रहेंगे? ये सवालिया निशान है जिम्मेदारान के लिए भी और अरबाब इख्तियार के लिए भी। को पे किया गया अपने मंजूर नजर लोगों को, आपको पता है इस चीज का? नहीं, ये बिल्कुल भी करते हैं। आप मुझे नई बात बता रहे हैं, कहते हैं कि जी कहते हैं दूसरे बंदों को, दिस इज नॉट पॉसिबल।